क्योंकि जो शाश्वत है वो शरीर में आ गया है करने से उसको लेके मन में छटपटाहट आती है। सवाल ये है कि मन जो है सो शरीर में है, शरीर के बाहर मन नहीं है। मन में तो प्रकृति आ जाती है, प्रकृति स्वतंत्र है तो छटपटाहट नहीं आती, शांति आती है, चैन आता है। हम नियंत्रित नहीं कर लेते हैं, हमने शांति किया या ध्यान किया तो शांति आ गई, आती नहीं। डीके स्पेशल चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं उचेती डीके जी, मेरे साथ मौजूद है प्रोफेसर तुलसी नारायण जी। से बात करती कि उनका हर फेसबुक और ट्विटर पर वायरल होते जा रहा है कि कुछ न कुछ वो लिखते रहते हैं। लिखते ऐसा है कि इस पर एक किताब लिखा जाएगा। तो इसमें एक लिखे है कि स्वयं शरीर की सीमाओं में छटपटाहट क्यों है, ये शरीर की सीमा क्या है, उसमें कैसा छटपटाहट क्या होता है, इस पर बात करेंगे प्रोफेसर तुलसी नारायण जी से। क्या कहेंगे इस पर? पूरा निखिल प्रकृति शाश्वत है। जहाँ शाश्वत होगा तो वहाँ कोई रूप परिवर्तन जो होगा तो कोई सीमा आएगी जिसको शरीर कहते हैं। तो जब क्योंकि जो शाश्वत है वो शरीर में आ गया है तो शरीर का बंधन, शरीर का लिमिटेशन जो है वो उसको विवश करता है बहुत सी चीज़ों से, बहुत सी चीज़ को लेने से, बहुत सी चीज़ों को ग्राफ्ट करने से उसको लेकर मन में छटपटाहट आती है। पहला सवाल ये है कि मन जो है सो शरीर में है, शरीर के बाहर मन नहीं है। सिर्फ मन यदि शरीर है तो उसको देह कहते हैं। शरीर के बाहर जो हुआ या शरीर के बाद में जो हुआ तो शरीर जब है तब तो मन है, जब शरीर नहीं है, विदेह है तो मन नहीं है, तो क्या होगा? तो प्रकृति आ जाएगी। यानी कि देह है तो ऋतु है, देह है तो मन है। वो तो बात का मेरा दूसरे डायलॉग में ऋतु मृत्यु की बात। यहाँ जब देह में हम है तो मेरे साथ मन है। मन है तो उसमें लिमिटेशन है, वो लिमिटेशन मन नहीं चाह रहा है, स्वतंत्रता चाह रहा है, तो इसलिए वो छटपटाहट शुरू हो जाती है। अगर यदि हम ज्ञान को ले लेते हैं, देव विदेह दोनों को समझ लेते हैं, तो मन में तो प्रकृति आ जाती है, प्रकृति स्वतंत्र है तो छटपटाहट नहीं आती, शांति आती, चैन आता है और जीवन सार्थक हो जाता है। तो विदेह मन क्षुब्ध रहता है, इसलिए देह धारण अनिवार्य है, परंतु वैश्विक ज्ञान के अभाव में जीवन भर बेचैनी छाई रहती है। क्या मतलब, इसमें क्या गहराई छुपा हुआ है? जीवन भर की बेचैनी वैश्विक ज्ञान के अभाव में, ये क्या मतलब कि इस पर ट्वीट किए? देह में मन क्षुब्ध रहता है इसलिए देह धारण अनिवार्य है, परंतु वैश्विक ज्ञान के अभाव में जीवन भर बेचैनी छाई रहती है। इसमें मेरा ये कहना है इसमें कि मन क्यों आया शरीर में, क्यों धारण करना पड़ा शरीर को? प्रकृति में क्षोभ है। जैसे वायुमंडल है तो वायुमंडल के 7 लेयर है। पहला लेयर को क्षोभ मंडल कहते हैं, ट्रोपोस्फेयर कहते हैं, जिसमें क्षोभ है। उस क्षोभ से बचने के लिए कोई भी वाइटल एनर्जी या प्राण जो हुआ, जो वायु का ही अंग है या काल का ही अंश है, ये अपने बेचैनी को दूर करने के लिए शरीर में आया ताकि शरीर में शांति आएगी, शरीर में शक्ति आएगी, शरीर में स्वतंत्रता आएगी। और चूंकि मन बाहर का चीज था, वो स्पेस में फैला हुआ है, इसलिए वो चुप हो जाता है। इसलिए वो छटपटाहट बेचैनी इसलिए है कि जो देह में आ गया मन जो है, मन को हम नियंत्रित नहीं कर पाते हैं। नियंत्रित के लिए बहुत से लोगों ने, बहुत संप्रदाय ने, बहुत से लोग ध्यान लगाया, पूजा किया, बहुत से सत्संग बनाया, बहुत से विधि बनाए, मन उसमें आया नहीं। अभी तो किसी को उस तरह का मन का सफलता या फल मिला नहीं है। तो वो एज्यूम कर लेते हैं हमने शांति किया या ध्यान किया तो शांति आ गई, आती नहीं है। वो तब तक नहीं आएगी जब तक मन में जो विक्षुब्ध है वो बाहर के क्षोभ को नहीं समझे। वो क्षोभ को समझने के लिए शरीर में सर्टेन चिन्ह बने हुए हैं, शरीर का सर्टेन रूपांगन बना हुआ, उसको समझना होगा। उसके आधार पर यदि आपका आचरण हुआ, खाना पीना हुआ, डाइट हुआ, लिविंग ये हुआ तो शांति आ जाएगी, जीवन सार्थक हो जाएगा, सफल हो जाएगा। अब इसमें पूरा कह सकते कि जिंदगी सफल हो जाएगा? नहीं, जीवन खत्म नहीं होगा। जीवन तो एक इकाई है। जीवन है सो एक इकाई है, वाइटल एनर्जी की एक इकाई है। जीवन जब तक इकाई रहेगा तब तो छटपटाहट रहेगी। जब ये एक हो जाएगा तो छटपटाहट शांत हो जाएगी, आनंद आ जाएगा, सार्थक जीवन हो जाएगा। एक अलग है, इकाई अलग है। जीवन है, एक नहीं है। जीवन इकाई में एक है, उस एक का दूसरा पार्ट है, वो जब आएगा तो एक होगा। उस एक की तृप्ति के लिए प्रेम बना है या जो भी इतना सत्संग बने, जो भी है वो उसी की खोज में बना है। उसको हम डिटेल में बाद में कोई सेमिनार में या कोई भाषण में बता सकते हैं। ये विषय समय लेने का है, ज्यादा टाइम लगेगा तो वो लोग समझ जाएंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये थे मेरे पास प्रोफेसर तुलसी नारायण जी। दोस्तों इनका फेसबुक चलता है प्रोफेसर तुलसी नारायण, आप उस पर डालिएगा, देखिएगा। डिटेल जानकारी आपको लेना है आर्टिकल का, अगर इसमें सिद्ध करना है, ये जैसे होता है कि हर टॉपिक के हर लेकर के प्रोफेसर से सीखा जाता है आगे फ्यूचर के लिए, तो इनसे आप जानकारी पूरा डिटेल्स में ले सकते हैं। क्या है मन में छटपटा है, जीवन क्या है, इस तरीके से वो अपना एक इनका पास जो है प्रोस्कोपिक विधि के द्वारा किस तरीके से वो काम करते हैं, किस क्या है ये, क्या किस तरीके से आगे बढ़ता है जिंदगी, किस तरीके से जो है पृथ्वी चेंज हो सकती है, तो इनसे डिटेल में जो आप ले सकते हैं। अपॉइंटमेंट फेसबुक पे है प्रोफेसर तुलसी नारायण जी से। जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए डीके स्पेशल चैनल में। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करिए। और जो वो थेसिस करते हैं, जो प्रोफेसर की डिग्री लेने वाले हैं, जो नीट क्वालिफाई कर चुके हैं, तो वो इस चीज पर गौर करें, थोड़ा इस पर ध्यान दें और वीडियो जल्द से जल्द जो है शेयर करें। जय जय श्री राम।